हेलो गाइस। तो हम आपको बताते हैं कल की स्टोरी। कल क्या हुआ। जी, जी। बताइए। कल हुआ ऐसा कि एक लड़की रहती है हमारे पड़ोस में। जी, जी। उसके घर पे मतलब कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, बुआ, उसकी बुआ और उसकी बुआ की मतलब एक बहू है। जी हाँ, आए थे तो कल। चुप रहो तुम। हाँ। तो आए थे। तो हुआ ऐसा कि मतलब वो जो लड़का था वो उस लड़की के घर पे उसका भाई जो बोलते हैं वो था। तो वो जो बुआ का लड़का था उसने बोला उस लड़की से कि आप उसकी वाइफ को फ़ोन कर दो। जो उसकी बीवी थी वो चाचा घर पे थी। जी, तो जी। उस लड़की ने क्या करा, मजाक मजाक में चाचा अपने ही फ़ोन से चाचा के घर पे फ़ोन लगाया। वो भाभी के पास फ़ोन था। तो उनसे बोला कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, मैं हस्बैंड की आपसे बात करूँगी और उनसे प्यार करती हूँ। मजाक में बोला था। घर पे सब थे, सारे लोग थे, सब हंस रहे थे। अच्छा, अच्छा। लेकिन वो भाभी जो है वो सीरियस हो गई। भाभी अच्छा। सीरियस हो गई। फिर उन्होंने चाची को, उनके जिनके घर पे थी वो चाची थी वहाँ पे, उनको फ़ोन दिया कि देखो चाची कौन बात कर रहा है। तो उस लड़की ने बोला, मजाक तो कर ही रही थी, तो बोला कि देखो हमको आपसे भी बात नहीं करनी, हमको तो उनके हस्बैंड से बात करनी है, हम तो शादी करेंगे नहीं तो पुलिस लेके आएंगे। जी, जी। तो अब इससे शायद डर गई वो, पता नहीं क्या हुआ। एकदम से फिर वो जहाँ पे लड़का लेटा हुआ था वहाँ पे आए। तो वो लड़की मजाक कर रही थी, जैसे ही उनकी बीवी आई तो हंसने लग गए सब, उनके हस्बैंड भी हंसने लग गए। पहले तो उनको कुछ अच्छा फील हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उनकी जो वाइफ थी उन्होंने चाय पकड़ी हुई थी, चाय का कप फेंक दिया। ओह! और चाय का कप फेंक दिया और बहुत तेज से रोने लग गई। अपने हस्बैंड को बोली कि जाओ तुम मर लो। गांव की भाषा में बोलते हैं जाओ मर ही जाओ जाए तुम, जी, जी। जी, जाओ मर जी। जाओ जाए तुम, हंस लो। जी। तो इतना बोल के वो वापस चली गई। उसके जी। बाद अब उसने मजाक करा था लड़की ने, अब लड़की को बहन भी डांटे, उसको उसके जीजा भी डांटे, उसके घर पे जितने भी लोग थे। जी, जी। हालांकि सबने मिलके करवाया था, बट जब गलती आ गई तो उस लड़की को ही डांट रहे थे। जी, समझ जी। रहे हो ना आप। जी, जी, जी। तो अब लड़की भी वो परेशान। तो फिर सबने बोला कि चलो उनकी हम जो वाइफ है उनको मनाते हैं, क्योंकि भाई देखो लड़ाई हो जाए किसी के घर हाँ, में तो तो अच्छी बात नहीं है ना। किसी को मना तो करके समझाया जा सकता है। हाँ हाँ। तो फिर वो लोग उनके घर गए। तो वहाँ पे गए तो जो जिस लड़की ने मजाक किया था उसकी बहन भी गई हुई थी। जी। तो उसने उनको समझाया। तो वो पता है यार इतना लड़ने पे तैयार हो गई, ऐसे कर रही थी जैसे सब कुछ रियल हो। जी। तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद में उन्होंने बहुत सुनाया भी हालांकि, बट वो बहुत बुरी तरीके से रोई। तो मैंने देखा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और जब वो मेरे घर आई थी, चाय बना रही थी, मैंने सबको चाय पिलाई, उनको भी चाय दी थी तो उन्होंने तो कप तोड़ दिया था। मेरी बहन ने भी बोला लाओ मैं उस लड़की को ब्लॉक करवा देती हूँ। उसने फ़ोन छीन लिया, नहीं दिया फ़ोन। जी, जी। हाँ। फ़ोन नहीं दिया। आप देख रहे हो एक छोटा सा मजाक कितनी बड़ी बात बन गई। वो वहाँ पे रो रही है, सारे घर वाले समझा रहे हैं, बहुत सारे चाचा हैं, तो चाची हैं। जो शाम को हो रहा था वो वही था? हाँ वो वही था, अच्छा, आप शायद अच्छा। सो रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं करा। तो जी। उसके बाद सबने समझाया, वो नहीं समझी। फिर हम लोग चले आए, फिर उसके बाद हम वहाँ गए, फिर भी नहीं समझी। इतना समझाया उसको कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास तो कितने सारे लड़के हैं, वो क्यों करेगी ऐसा। पर नहीं, वो नहीं मानी। फिर भी उल्टा सीधा बोले जा रही थी। अपने हस्बैंड को भी गालियां दी बहुत सारी। तो उसका हस्बैंड तो बहुत हाँ वीक और था। वीक था उसका हस्बैंड, ऐसा कि वो लड़की अगर फूक मार दे तो हस्बैंड उड़ जाए। और लड़की तो बहुत क्यूट थी। हाँ लड़की ठीक है, अच्छी है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब उसका मजाक वो लड़की भी कुछ ना बोले। उसने सोचा, अब सबका डर था कि इतना बड़ा मजाक, छोटा ही मजाक है लेकिन बड़ा बन गया, किसी का घर ना टूट जाए, क्या हो जाए। फिर वो उनकी वाइफ तो मान ही नहीं रही थी। उसके बाद सबने समझाया, नहीं मानी। फिर सब सोने चले आए अपने अपने घर। फिर सुबह को उनकी वाइफ आई, जिस लड़की ने मजाक किया था उसकी बहन को बोल रही है कि वो भी लड़ने आ गई थी ये वो। फिर उसके बाद उस लड़की के घर आई तो बोला दीदी नमस्ते वमस्ते बोला, घर जा रही थी शायद। फिर बोली थोड़ी देर बाद जाऊंगी क्योंकि वो पापड़ वापड़ बना रही थी। बोला पापड़ बनवा दूंगी पर मैं खाने नहीं खाऊंगी। तो फिर उस लड़की की बहन थी, उसने पूछा खाने के लिए, उसने नहीं खाया। पापड़ भी नहीं बनवाए, पापड़ पे अकेले ही बनाने पड़े। तो ये सब होने के बाद में वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इतनी सी बात में इतना बाउंडर फैल इतनी सी गया। बात तो, इतना बड़ा बॉन्डर फैल गया, वो घर चले गए गुस्से में। खाना भी नहीं खाया किसी के घर पे। तो मैं यही बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि कहीं भी जाके किसी से मजाक ना करें। इतना छोटा सा मजाक भी इतना भारी पड़ सकता है, आप सोच नहीं सकते हो। नहीं, ए- ये तो बात सही है कि मजाक तो छोटा सा अगर कोई और सोचो अगर कुछ दिन होता तो वो चली जाती। दिन होता चली जाती, अभी पता नहीं कहाँ तक लड़ाई बढ़ लेकिन जाए। हाँ, कहाँ तक लड़ाई, अब तो लड़ाई शांत हो गई फिलहाल, अब नहीं बढ़ेगी। बाकी एक छोटा सा मजाक इतना भारी पड़ गया, अब क्या ही बोल सकते हैं।
तो काफी दिन का यहाँ पे जब लड़कर गई है तो यहाँ आएगी भी नहीं। नहीं, वो बोल के गई है यहाँ से हमारे रिश्ते नाते सब खत्म हो गए हैं, कुछ ऐसा नहीं है। और जो लड़की फोन चला रही है उसने मजाक में बोला था फोन दिया, उस लड़की के पास खुद ही इतने का फोन था, उस लड़की को सब जानते थे, वरना इस बात को सब सच्ची मान लेते। नहीं, वो तो लड़की बहुत अच्छी है हाँ और शायद वो बाहर रहने वाली है। हाँ, वो बाहर ही रहती है, इसीलिए वो यहाँ पे सब जानते हैं। जब उसने एक अच्छा खासा अपना सब कुछ छोड़ दिया तो वो उस लड़के के पीछे क्यों जाएगी, तो सबको पता है। वो जो जोक्स के लिए उसने कॉल किया। हाँ, और जोक के लिए उसने कॉल किया, उसको भारी पड़ गया, इसीलिए आप रिश्तेदारी में उसी से मजाक करें जो जिसको आप अच्छे से जानते हो, आप बहुत उससे फ्रेंडली हो, वरना किसी से मजाक नहीं करें। एक छोटा सा मजाक किसी का घर भी बर्बाद कर सकता है। जी जी, तो बात सही है फिर। बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो भी करें। जी हाँ जी हाँ। और हाँ, हमारे नए नए वीडियोस आएंगे तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। बंद करता हूँ।